भारत माता की जय हिंद। आपकी राज बात समझ लगी है यार। एनसीसी की कैडेट जोरदार आवाज लगा दिया सब मिल करके बहुत बढ़िया। आप देखेंगे कि हमारे सभी गणमान्य लोग हमारे बीच धीरे धीरे आते हुए एनसीसी के कैडेट उनको एस्कॉर्ट करके आपके बीच इस 76वीं गणतंत्र दिवस के महोत्सव में आप सभी का मनोबल बढ़ाने भारत आज विश्वविद्यालय में सभी मिलजुल करके सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। स्वतंत्र राष्ट्र में रहने का मौका मिल रहा है। सभी अधिकारियों के साथ स्वागत करें हमारे सभी गणमान्य इनकी वेशभूषा, इनका संकल्प, इनके मार्ग पाठ से हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के संविधान परीक्षा नियंत्रक और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है इन एनसीसी के जवानों का मनोबल बढ़ाए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके एनसीसी के इन जवानों का उत्साह वर्धन करें। माननीय कुलाधिपति जी, माननीय कुलपति जी और बड़े संकल्प के साथ खड़े रहकर अपना वापसी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना अपने आप में यह दर्शाता है। मार्च पास्ट स्टार्टिंग करते हुए एनसीसी के कैडेट आज हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा तव शुभ नामे गाये तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा गण गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है माननीय कुलाधिपति जी परमिशन लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ मेरे साथी दोस्तों से अनुरोध है कृपया सामने से हट जाइए। और इस आज्ञा के बाद मार्च पास्ट अनुमति है सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज, फिर उसके बाद एनसीसी का ध्वज और विक्रांत विश्वविद्यालय का ध्वज। मार्च पास्ट यहाँ पर शुरू हो गया है। लगातार चमत्कार के साथ बढ़ते हुए एनसीसी के जवान सभी जोरदार तालियां बजा करके एनसीसी के जवानों को उत्साह की चार ढाल और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र के संविधान के प्रति इनका समर्पण, ये भाव इनके जोश के द्वारा देखा जा सकता है, इनके उत्साह के द्वारा देखा जा सकता है। और जोरदार तालियों से उत्साह वर्धन करें, तालियों में बिल्कुल कमी न रखें। राष्ट्र के संविधान के प्रति इनका समर्पण, ये भाव इनके जोश के द्वारा देखा जा सकता है, इनके उत्साह के द्वारा देखा जा सकता है। और इसके बाद सलामी दी जाएगी यहाँ पर माननीय मंच को। जोरदार तालियां। एनसीसी का मार्च पास्ट हमारी पहचान है, हमारा भाव
उपाय है कि हम कैसे भारत के संविधान के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रयासों की सराहना करने के लिए मैं माननीय कुलाधिपति जी और सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगा कि उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 2005 वीरेंद्र सिंह जी को देकर के उनका सम्मान करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय कुलाधिपति जी से, श्री वीरेंद्र सिंह जी कृपया मंच की ओर आ जाए और आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से सम्मानित करें श्री वीरेंद्र सिंह जी, जो कि हमारी उद्यानिकी का रखरखाव करते हैं, बाग बगीचों का रखरखाव करते हैं। उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 1100 रुपए का नगद पुरस्कार शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है श्री वीरेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 8 वर्षों से लगातार विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियों में बिल्कुल कमी न रखें। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंच से कि श्री राजेश सिंह जी, जो कि हमारे सफाई मित्र हैं, सफाई मित्र राजेश सिंह जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं और ये सम्मान हासिल करें। उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए सफाई मित्र श्री राजेश सिंह को दिया जा रहा है। आपके अथक प्रयासों की विश्वविद्यालय पढ़ाई बच्चों जो आज से ये बेस्ट प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है, हर साल उस एक छात्र को विक्रांत रत्न की उपाधि दी जाएगी, जो कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर इन सभी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। उसे आज से यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस से हर साल विक्रांत रत्न की उपाधि किसी एक सर्वश्रेष्ठ छात्र को दी जाएगी, जिसका कि आज पहला पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। साथ ही इस उपाधि के साथ उस छात्र को उसके जीवन का सबसे गौरवमयी क्षण भी दिया जाएगा, और वो होगा इस विराट विक्रांत विश्वविद्यालय का एक दिन का कुलाधिपति बनने का अवसर दिया जाएगा। आप सभी जोरदार तालियों से इस घोषणा के लिए मैं माननीय कुलाधिपति जी का बहुत ही आभारी हूं। साथ ही इस साल हमारे पास बहुत नामांकन प्राप्त हुए, हर स्कूल से नामांकन आए। जो बच्चे जिनमें बहुत क्लोज कंपटीशन था, मैं उनका पहले नाम लूंगा और उसके बाद उनमें से किस विद्यार्थी को यह विक्रांत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है मैं आखिरी में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप इन 5 बच्चे के लिए तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लोज फाइट की है। तालियां बजाएं फार्मेसी की बिटिया आदिति के लिए, जो कि टॉप 5 में रही। तालियां बजाएं कंप्यूटर एप्लीकेशन की बिटिया साक्षी राय के लिए, BCA 3rd ईयर की। तालियां बजाएं कंप्यूटर साइंस की एक छात्रा अनामिका पांडे के लिए, क्लोज कंपटीशन में है। तालियों से मनोबल बढ़ाएं प्रकृति चौहान BCom 3rd ईयर की छात्रा, आप भी दावेदार हैं। और तालियां बजा करके मनोबल बढ़ाएं दीपक आर्य का BSc एग्रीकल्चर का, आप भी क्लोज कंपटीशन में बने हुए हैं। लेकिन सभी पैरामीटर्स को देख करके 12 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, और इन सभी में से आज विक्रांत रत्न छात्र श्रेणी में जिस छात्र को दिया जा रहा है उसका नाम है सृष्टि बैस। लॉ की छात्रा सृष्टि बैस के लिए जोरदार तालियां। आपको विक्रांत रत्न 2024 के लिए नवाजा जा रहा है। 24 में जो आपका प्रदर्शन रहा है उसके लिए 2100 रुपए का नगद पुरस्कार, एक सम्मान पत्र, और इन सबके ऊपर सोमवार को यानी कि कल एक दिन का माननीय महामहिम कुलाधिपति नियुक्त किया जाता है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा, कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलेगा, आप लोग अपने अपने यथास्थान बैठ जाइए। इसके बाद एनसीसी के छात्र भी, आप बच्चे आप लोग भी प्लीज बैठ जाइए। अब हम अपने अपने स्थान पर बैठ करके कार्यक्रम को शनि शनि आगे बढ़ाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा नजदीक आ जाएं, क्योंकि अब मार्च पास्ट खत्म हो गया है। मेरा शिक्षकों से अनुरोध है, बच्चों को थोड़ा सा पास कर लें, थोड़ा सा पास आ जाएं सब लोग। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ पर अनुभूति शर्मा बीए जेएमसी की छात्रा से। अनुभूति एक बहुत ही अच्छी कवित्री है और राष्ट्र प्रेम से, देश प्रेम और मंच पे जितने के चरणों में मेरे प्रणाम पहुंचे और जितने भी मेरे संगी साथी यहाँ पर खड़े हैं उनको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। और मैं बता दूं कि सर से मेरा नाम लेने में थोड़ी भूल हुई है, क्योंकि मेरा नाम मैं अपनी कविता की कुछ पंक्तियां रखती हूँ। अगर आप सबके दिल तक बात पहुंचे तो मुझे तालियों से बता देना। संविधान की दहरी चढ़ के न्याय मांगने आई हूँ, कि संविधान की दहरी चढ़ के न्याय मांगने आई हूँ, आर्यावर्त की रक्षा हेतु शस्त्र मांगने आई हूँ, कि संविधान की दहरी चढ़ के न्याय मांगने आई हूँ, आर्यावर्त की रक्षा हेतु शस्त्र मांगने आई हूँ। और बहुत हुई कश्मीर पे तानातानी, कि बहुत हुई कश्मीर पे तानातानी, मैं माँ की रक्षा की खातिर वीरों का शीश मांगने आई हूँ। और इसके बाद मैं अपनी कविता रखती हूँ कि कंठ सजाओ मेरा एक लिंग के सरनादों से, कि कंठ सजाओ मेरा एक लिंग के सरनादों से, जन धन की हानि ना हो मंचों पे उछले वादों से। ऐसा राग सुनाओ, कि ऐसा राग सुनाओ माटी से उपजे कविता यश गान की, जिसे सुंदर नभ की आभा हो जाए नारंगी परिधान सी। वसुंधरा का पक्ष चीर निकले गंगा हिंदुस्तान की, इनके मुख पर सुहावत हो हरियाली मुस्कान सी। स्वच्छ वास में हुंकार हो ऐसे, कि स्वच्छ वास में हुंकार भर जाए ऐसे, सिंहों में गर्जन हो जैसे, इनके मुख पर क्रोध होकर फूटे मेरे जन, क्रोध होकर फूटे मेरे सर, ज्वालामुखी के अंगारे हो जैसे। क्रंदन करते श्वेत कमल में, कि क्रंदन करते श्वेत कमल में दिल भर सी शोभा कर दो, सागर की लहरों में वेग क्रोध से अभी जीवित कर दो। बहते लालों के लहू से, कि बहते लालों के लहू से सागर को स्नान कराना है, मूक बजर के रोम रोम में संगीत बजाना है। नस नस में रक्त उबलता है, कि नस नस में रक्त उबलता है वीरों के बलिदान का, कश्मीर में गूंज रहा है शंखनाद श्री राम का। माँ श्वेता के वीणा में, कि माँ श्वेता के वीणा में जय हिंद का नारा अकलाए, शंकर के डमरू पर तांडव बच्चा बच्चा दिखलाए। चिंगार रही है चिंगारी, कि चिंगार रही है चिंगारी, चोरी कंगन की खनखन में नाच रही है वीरांगनाएं लिए निशंग मणिमंगन में। मृत्यु गीत का ताराज भीतर मेरे फूटा है, कि मृत्यु गीत का ताराज भीतर मेरे फूटा है, रौंद दो उनको जिसने मेरी भारत माँ को लूटा है। इसके साथ एक छोटी सी कविता रख के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी, कि आप समझना कि एक जब रानी लक्ष्मी आई है देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या किया था, हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। कि ले खड़क हाथ रण में नृत्य कर दिया, कि ले खड़क हाथ रण में नृत्य कर दिया, भरती है सांस सांस में चिंगार भरती है क्रोध से अश्रुलाल, कि क्रोध से अश्रुलाल लाल को स्तंभ में कसती है, रक्त को पोंछती है काल को बांधती है सूर्य से भाल को, कि काल को बांधती है सूर्य से भाल को, वक्ष को चीरती है लक्ष्य को, कि वक्ष को चीरती है लक्ष्य को, अक्ष को जीतती है लक्ष्य को। ढाल को तोड़ती शत्रु की चाल को, मात दे अंत को, नाप दे बैर के मंत्र को, खत्म करे अधर्म का, खत्म करे नाशी कर्म
कि थामती लगाम को, थामती आगोश के पैगाम को, नाचती है मैदान में, नाचती बलिदान के जान में, कि नाचती है बलिदान में, नाचती बलिदान में। रुके नहीं कृपाल, कि रुके नहीं कृपाल, रुके नहीं कृपाल, रुके नहीं जीव पाशा, निचोड़ती है गगन को, निचोड़ती भुजंग को। अंत हो गया धर्म का, अंत हो गया कुकर्म का, अंत हो गया धर्म का, अंत हो गया कुकर्म। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस पर आज हमारे बीच उपलब्ध है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक बार जोरदार तालियां सम्मानीय मंच के लिए, साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा और एक बार फिर बच्चियों का कितना बोलबाला है भारत में, इसको एक और प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। महक शर्मा आ रही हैं, BA LLB की प्रथम वर्ष की छात्रा, और वो एक जोरदार भाषण के साथ संविधान को अपना समर्पण प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियां महक शर्मा के लिए। A warm morning to everyone, honorable teachers, along with my fellow friends. It's an honor to stand before you today to celebrate 76th Republic Day of our nation. On this historic day in 1950s, India embraced its constitution and became a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Today, as we gather to celebrate, let us throw the light on the progress of our country has made. From advancement in technology to space explosion to becoming a global economical power, India continues to rise on world stage. However, we must always recognize the challenges we have faced. For example, poverty, inequality, environmental issues, and cultural religion disputes. But, it is our responsibility as a citizen to address these challenges and continue to contribute to building a better nation. With that, let us have a look on constitutional impact on today's youth. As a student, we play a pivotal role in a better nation for our nation building of future. Shaping future of our nation is our responsibility to embrace diversity and contribute to the progress of our beloved India. Let us remember that the strength of our democracy lies in the hands of informed and engaged citizens. With the unity and determination, the best days of our country are still ahead. Let us move forward with courage and faith. At last, I want to recall some golden words of Dr. Rajendra Prasad as written in the Constitution of India. It requires a man of strong character, a man of vision, a man who will not sacrifice the interest of the country at large for the sake of smaller group, and in the area who will rise over the prejudice which are born to these differences. Thank you so much for your active attention, audience. May you all have a great day ahead. Happy Republic Day once again. स्कूलों की तरफ से जोरदार तालियां डॉक्टर बी नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय कुलापति महोदय, उप कुलापति महोदय, कुलपति महोदय, उप कुलपति महोदय, माननीय रजिस्ट्रार मैडम, रजिस्ट्रार मैम, सभी साथियों, आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 1950 से पहले की स्थिति क्या रही, संविधान लागू होने के बाद में क्या सिमिलरिटी आई। तो मैं केवल 2 शब्दों में बात कहता हूं, 50% जनसंख्या जो महिलाओं के रूप में भारतवर्ष में है, 1950 को ही इनको एक वोट डालने का अधिकार बना, और वो अधिकार ये बता देता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, बल्कि पब्लिक की सहमति से बैलेट वोट से जन्म लेगा। और संविधान लागू हुए 76 वर्ष हो चुके हैं और संविधान में हर एक व्यक्ति को समता का अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य दे गए हैं। जहां हम अधिकारों की बात करते हैं, वहां पर कर्तव्यों की बात करना बहुत अति आवश्यकता है। आज हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है तो हम नहीं करते हैं। आज हम विक्रांत विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये वचन लेते हैं कि हम सब भारत को 2047 में विकसित बनाने के लिए
विक्रांत विश्वविद्यालय के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और जब हम 2047 में, पता नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जो आज युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है वो जरूर रहेगी और इस वक्तव्य को याद रखेगी कि विक्रांत विश्वविद्यालय ने भारतवर्ष को विकसित करने में अपना पूर्ण योगदान देने में योगदान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी के साथ आप सभी की जोरदार तालियों से गुजारिश करूंगा विक्रांत विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव महोदय मैडम ऋचा वर्मा से कि कृपया अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। जोरदार तालियां मैडम रजिस्ट्रार। Thank you, Kuldeep. First of all, a very good morning to Honorable Chancellor, Pro-Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Treasurer Ma'am, and all my dear colleagues and friends over here. Yes, it is a Republic Day. And why do we celebrate this Republic Day? Because 26 जनवरी 1950 से पहले हम सब as an India, as a country, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्न करता था, विच वॉज अ डोमिनेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और इस दिन से हम रिपब्लिक हुए। रिपब्लिक मतलब कि हम अपना लीडर खुद चूज करेंगे, जैसे भी सर ने अभी आपको बताया। पर चूज क्यों करने को कहा गया? क्यों हमारे विजनरी लीडर ने ये सोचा कि हमें खुद अपना लीडर खुद चूज करना चाहिए? इसलिए क्योंकि We are a land of diversity. हमारे यहाँ इतने कल्चर्स, इतने रिलीजन्स, इतने लैंग्वेजेस, इतनी वैरायटी है कि उस वैरायटी को अगर हमें एक साथ रखना है तो हमें अपना लीडर खुद चूज करना उतना ही जरूरी हो जाता है। इसलिए हमारे विजनरी लीडर्स ने ये सोचा और हमें उस फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको जो शायद लोगों के लिए फ्रेज हो पर हम इंडियंस के लिए तो वे ऑफ लाइफ है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ चाहे हिमालय से कन्याकुमारी, चाहे कोई भी लैंग्वेज, चाहे कोई भी खाना हम लोगों ने एम्ब्रेस किया। आज हम लोग सब उतने ही शौक से सरसों का साग खाते हैं जितने शौक से मिष्टी दही खाते हैं या इडली डोसा खाते हैं। तो जिस ओपननेस, जिस खुशी से हमने एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस यूनिक एंड वी आर अ यूनिक कंट्री, वी आर डिफरेंट एंड वी नीड टू एम्ब्रेस दिस डिफरेंस। इस अपने अलगपन को हमें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम सब अलग हैं और फिर भी एक हैं। और इस एकता के साथ हमें इस रिपब्लिक डे पे एक ही प्लस जरूर करना चाहिए कि हम सबको एक दूसरे के लिए एक थोड़ा एम्पैथी रखेंगे, थोड़ा मन में एक कंपैशनेट फीलिंग रखेंगे एक दूसरे के लिए और फिर एक दूसरे से मिलेंगे। एंड दैट इज व्हाट विल मेक अस अ स्टिल मोर ग्रेटर नेशन। एंड विद दिस thought and this with my words, I wish all of you a very, very happy 76th Republic Day. Thank you. तेजी से लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी भारत ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि आज युवा महिला शक्ति के रूप में विश्वविद्यालय की माननीय कोषाध्यक्ष महोदय मैडम गुंजन सिंह राठौर हमारे बीच उपलब्ध हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पर आकर अपनी 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दें। जोरदार तालियां मैडम कोषाध्यक्ष। A very good morning and a very warm welcome to all of you present here on this glorious occasion. Today we have gathered here to celebrate a day of pride, unity and remembrance. A day where our constitution came into force and transforming India into a democratic republic. The day where India got Poorn Swaraj, that is total independence. While we celebrate our achievements, we must also acknowledge the responsibilities that come being a citizen of a great nation. We all have a role in shaping the country's future. And I believe that we as an educational institute, we play a very important role in paving the way for our country by encouraging, educating and empowering the youth
that is our students. We as management, as professors, as teachers, mentors, we should guide them, motivate them to have the courage to bring about a change in the society, in the various aspects of our society. To fuel their energy in a positive direction for the betterment of the nation. And at the same time, the youth should be aware of their fundamental duties and fundamental rights. They shall be ready to take this challenge to contribute to the social and economic development of the nation. With those words, let us all come together and do our best to make India shine brighter. Wish you all a very happy Republic Day. Thank you. Jai Hind. गति प्रदान करते हुए मैं माननीय संकुलपति जी डॉक्टर पीएस चौहान सर से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आकर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। जोरदार तालियां ऑनरेबल डॉक्टर पीएस चौहान सर। इस उपलक्ष्य पर गणतंत्र दिवस के मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को स्टार्ट करूंगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मिट गए मिस्र, मिट गया यूनान, मिट गया रोमो, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। भारत माता की मंचासीन हम सबके प्रेरणा स्रोत, एक विजनरी लीडर हमारे कुलाधिपति महोदय श्री राकेश सिंह राठौर जी, युवा नेतृत्व कर्मठ हमारे समकुलाधिपति श्री विक्रांत राठौर जी, हम सबकी प्रिय युवा नेत्री कोषाध्यक्ष श्रीमती गुंजन राठौर, अनुभव के धनी विचारों से युवा हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, कुल सचिव तार्किक व्यक्तित्व एवं परीक्षा नियंत्रक श्रीमती ऋचा मैम, हम उनको नहीं भूल सकते जो यहां पर काफी देर से इस गर्मी में खड़े होके एंकरिंग कर रहे हैं। हम सबके प्रिय केडी पाठक जी एवं समस्त विभागों के अध्यक्ष, स्कूल के अध्यक्ष, हमारे समस्त कर्मचारीगण एवं विद्यार्थी, आज माघ माह के कृष्ण पक्ष के द्वितीय को मैं सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 76वां गणतंत्र दिवस जो रविवार को मनाया जा रहा है, आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बधाई देता हूं। यदि हम अपने केंद्रीय नेतृत्व जहां से दिल्ली से हम लोगों को आदेशित किया जाता है उनकी बात करूं तो उन्होंने इस 76वें गणतंत्र दिवस में हम लोगों की एक विषय वस्तु दी, स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। स्वर्णिम भारत, ये दो अक्षर हम सभी भारतीयों को गर्वित कर देते हैं, हम सभी के अंदर एक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। आखिर वह स्वर्णिम भारत जो अपनी विरासत लेकर आया, यही बात करूं 65,000 साल पहले, जहां पर अफ्रीका से एक इंसान का कहीं ना कहीं भारत के अंदर आना हुआ, और 30,000 पहले इसका कहीं ना कहीं प्रमाण भी मिलता है। 7,000 साल पहले हम यदि बात करें अपने रामायण युग की, 3,000 साल पहले यदि हम बात करें अपने महाभारत युग की, यदि हम बात करते हैं ईसा पूर्व की, यदि हम बात करते हैं ईसा बाद, दैट मीन्स आदिकाल की, यदि हम बात करते हैं हमारे अपने पिछले 7,000 साल पुराने इतिहास को, तो हम ये देखते हैं कि विरासत में हमें सोने की चिड़िया कहा गया, हमें एक टाइटल मिला। आज हम उस महाने पर खड़े हैं जहां से हम पूरे विश्व को यह बता सकते हैं कि भारत का विरासत ही नहीं, भारत एक विकासशील देश है जो एक विकसित भारत के रूप में 2047 में प्रण लेकर हम सभी लोग आगे चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं हमारा ये विक्रांत विश्वविद्यालय, जिसका एक एक कर्मचारी, जिसका एक एक विद्यार्थी इस लक्ष्य को पूरा करने में इस भारत देश को सहयोग करेगा। जहां मैं इस विक्रांत वर्ड की बात करता हूं, हमारे माननीय कुलाधिपति ने बहुत कुछ सोच समझ के विक्रांत
शब्द रखा और प्रति कुलाधिपति का नाम भी विक्रांत से स्टार्ट होता है। विक्रांत शब्द जो 7 अक्षरों से बना है, जिसके यदि टोटल की यदि मैं नंबरों की बात करूं, यदि लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, तो अक्षर 5 आता है इसका। और ये अक्षर 5 कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं विजन को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करता है। वी जिसे हम विजन की बात करते हैं, हमारे सर हमेशा कहते हैं आशावादी दृष्टिकोण। दूसरा इंटेलिजेंस, नवाचार। तीसरे वर्ड की बात करते हैं नॉलेज। यदि 3 वर्ड की बात हम लेकर चले तो यहां तक तो एक विश्वविद्यालय का रोल आ जाता है। इसके बाद सोच की बात कर लेते हैं, हम रिसर्च की बात कर लेते हैं, एम्स एम्बिशंस की बात कर लेते हैं, महत्वाकांक्षी की बात कर लेते हैं। लेकिन लास्ट के जो अक्षर हैं इनके दोनों, जिसे ए और टी कहा जाता है, जिसे हम बात एन और टी कहा जाता है, नर्चरिंग एंड टैलेंट, वो हमारे कहीं ना कहीं स्कूलों के अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे विद्यार्थियों पर डिपेंड करता है कि अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं और इसके थ्रू हम अपनी देश की सेवा कर सकें। एंड नर्चरिंग हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियरिंग के अध्यक्ष, जिसे हम आनंद सिंह विशेन के रूप से जानते हैं। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक पूरी टीम है जो इस पूरे विश्वविद्यालय में बच्चों को सिर्फ नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टैलेंट के रूप में डेवलप हो, जो हमारे विक्रांत का लास्ट वर्ड टी है, और इस पूरे देश की सेवा कर सके। 2 बार के यंग साइंटिस्ट हमारे साथ उपस्थित है, चंदन सर, जो एग्रीकल्चर में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यदि हम बात करें फार्मेसी की, जो हमारे इंडस्ट्री औद्योगिक क्रांति 5.0 का मेन पार्ट है, जिसे हम लेकर चलते हैं, ह्यूमन वेलबींग, जिसमें ड्रग्स का मेजर रोल है। आज के दिन हम देखें कि ड्रग्स के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं, और वो ड्रग्स के साइड इफेक्ट के लिए कहीं ना कहीं हमारा ये विश्वविद्यालय उस डायरेक्शन में काम करेगा जहां हम ऑर्गेनिक सेगमेंट की बातचीत बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज की। इसके साथ यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो हम सबको लॉ की जरूरत पड़ती है। हरफन बोला हमारे साथ कहीं ना कहीं उपस्थित हैं वीर सर। तो मैं सिर्फ लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, जब विक्रांत वर्ड की बात करते हैं, विक्रांत वर्ड अपने आप में इस पूरे भारत की एक उस भूमिका को सजोए बैठा है कि जो भारत 1947 में पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाने के लिए बैठा हुआ है, वह कहीं ना कहीं हमारा विक्रांत विश्वविद्यालय उसमें पीछे ना रह जाए, कंधे से कंधा मिलाकर चले और उसमें एक जिसे कहा जाए उस पूरे सपने को साकार करने में इस पूरे देश में एक अहम भूमिका निभाए। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, जय भारत। करूंगा विक्रांत विश्वविद्यालय के युवा शक्ति के प्रतीक, हम सभी के लिए, हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत, विश्वविद्यालय के माननीय स्तंभ कुलाधिपति जी और सचिव महोदय आदरणीय श्री विक्रांत सिंह राठौर साहब से जोरदार तालियां। ऑनरेबल प्रो चांसलर सर। थैंक यू केडी सर। ऑनरेबल चांसलर सर, वाइस चांसलर सर, प्रो वाइस चांसलर सर, all the respected dignitaries on the dais, all dear faculty members and my dear friends, I want to wish you all a very happy Republic Day. आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है बहुत गर्मी है, आप लोगों को लग रही होगी, बस इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पे इतना मजबूत संविधान लागू है, जो कि हम देशवासियों को, हम सिटीजन्स को, जो कि अलग अलग हिस्सों में बटे हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में रहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम सभी को यूनाइट करके रखता है और हमें ऐसे मौलिक अधिकार देता है, ऐसे फंडामेंटल राइट्स देता है जिससे कि हम अपना जीवन शांति से जीते हैं। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये मेरा एक पर्सनल थॉट है कि आज पहली बार 26 जनवरी को आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि आज इतनी तेज धूप है, इतनी तेज गर्मी है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। इस बार की सर्दी केवल 3 हफ्ते की रह गई है कि नहीं? आप मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कोई चीज है? तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में, आपकी चौथी ड्यूटी में ये लिखा है कि यू शुड प्रोटेक्ट योर नेचुरल एनवायरमेंट, योर फॉरेस्ट, योर वाइल्ड लाइफ। ये इसलिए लिखा है कि आज ऐसी हालत जो हो रही है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री में ग्रीन कवर को बढ़ाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाले सालों में हमें ये कंडीशन ना फेस करनी पड़े। इसी के साथ साथ मैं आज अपने एनसीसी के कैडेट्स को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी परेड करी और आज के इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखा। और आखिरी में मैं हमारी एडमिन टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स करे ताकि हम सभी सेरेमनी का पार्ट बन पाए। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर अमेरिका सिंह जी से कृपया मंच पर आएं और छात्रों का मनोबल बढ़ाएं और गणतंत्र दिवस की अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। जोरदार तालियां माननीय कुलपति जी। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय राकेश सिंह राठौर जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, प्रो चांसलर श्री विक्रांत जी, ट्रेजरर गुंजन राठौर जी, प्रो वाइस चांसलर श्रद्धेय चौहान जी, इस यूनिवर्सिटी के जो सीईओ कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रजिस्ट्रार मैडम ऋचा वर्मा जी, और हम सभी लोग के प्रिय जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं श्री के डी पाठक जी, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, डीन डायरेक्टर, स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, एनसीसी के कैडर, मीडिया में जो खड़े होकर के जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को हम इस अवसर पर सभी को मेरा वंदन। श्री छात्रों, कुछ ऐसे अकेजन होते हैं जहाँ पर कुछ सीखा जाता है, तो अपने बारे में सीखने के लिए, देश के बारे में जानने के लिए यदि समय कम है, 5 मिनट में अपना व्यक्तित्व समाप्त कर देंगे। अब चलते हैं कि ये तिरंगा झंडा जो हमारे संविधान का प्रतीक है, ये कैसे प्राप्त हुआ, 1-2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। 1905 से लेकर के 1947 तक हमारा देश गुलाम था और दुनिया के लगभग 100 देश इसी बीच स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमारे देश को स्वतंत्रता जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, वो 1857 से लेकर के 1947 का सफर था। ये दुनिया का सबसे बड़ा सफर था और इसमें हमारे सब वर्गों के लोग, चाहे अधिवक्ता हो, किसान हो, छात्र हो, नेता हो, व्यापारी हो, सब लोगों ने कुर्बानियां दी है और ये आंकड़ा है 3 लाख के आसपास, जिसमें 50,000 लोगों को फांसी दी गई। और इतना लंबे समय के बाद यह तिरंगा प्राप्त हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू किया गया इस देश का, जिसमें पूरे देश में संविधान का कानून है। और 1950 में बात किया गया, 1950 से ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए अपना अधिनियम बनाने के लिए। देश उस हिसाब से चल रहा है, 76 वर्ष होने जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। संविधान, देश में संविधान का राज है और प्रत्येक नागरिक को संविधान ने 5 अधिकार दिए हैं और इसका गुना 10 कर्तव्य है, वो आपको करना होगा। आज आप देखें कि डेवलप कंट्री यूनाइटेड नेशन में इस बात को स्वीकार करता है कि जिस रेट से हमारे देश का विकास हुआ, उस रेट से अमेरिका का विकास नहीं हो रहा। आजादी के बाद सबसे ज्यादा हम बहुत से क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। समय कम है, आप
आप अपना अनुदान जारी करें कि कैसे हम किस क्षेत्रों में हम इंडिपेंडेंट हैं। सबसे पहले हम जो है फूड क्राफ्ट, डेयरी प्रोडक्ट, सीमेंट टेक्नोलॉजी, आईटी, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हम पूरी तरह से निर्भर हैं और आज सभी लोगों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आपके पास कला है, कौशल है, प्रकृति के संसाधन है, जब तक कि आप, आपका परिवार और आप जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा। और 2047 के पहले हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और हमारा जो विश्वविद्यालय है और हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमारी पहचान है। हम ये कोशिश कर रहे हैं शैक्षणिक चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते कि हम इस अवसर पर आश्वासन देते हैं कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन हम ये कोशिश करेंगे कि विक्रांत विश्वविद्यालय को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले और उस क्षेत्र में सभी लोगों को कार्य करना होगा। हमारी कुछ हर यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। हमारे यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप जो है वेबसाइट पर देखिए, उसमें आपको लिखेगा क्या ऐसा कार्य है विश्वविद्यालय ने कौन ऐसा कार्य किया है जो और लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस कौन ऐसा कार्य है जो सबको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और हर जगह, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आज के दिन संविधान का वाचन किया जाता है, प्रस्तावना का वाचन किया जाता है और हम इसको पढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। यही आपका अस्तित्व है और इसी में आपको विश्वास करना है, इसी में आप इसकी आपकी रक्षा करना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परनिष्ठ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये किसी दुनिया में कहीं नहीं है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 की बात है को एकता द्वारा इस संविधान को अमेरिकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं जो हमारा तिरंगा ध्वज पहचान है। तो आप सभी को पुनः वंदन, भारत माता की जय। और एक बार हम छात्रों को और यहाँ जितने उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि संभवतः हम उम्र में सबसे बड़े हैं, इस नाते हम आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, मंगल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। Present here, our respected Chancellor Sir, respected Pro Chancellor Sir, respected Vice Chancellor Sir, respected Pro Vice Chancellor Sir, all the dignitaries present here and faculty members as well as the students who are sitting in front of me. It is indeed such a great opportunity to, and I feel very honored and privileged to get the Vikrant Ratna Award. And it is feeling much more better because I am the one of first student to receive such a great honor in the presence of such great personalities over here. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed, respected Chancellor Sir, as his visionary leadership continues to inspire us with greater opportunities and to aim higher and to achieve more. This thing मेरी नज़र में तो बिल्कुल आसान नहीं है और अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके लिए अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि विथ ग्रेट पोजीशंस कम्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़. And I would also like to thank my Dean Sir and faculty members of Law Department for providing me with greater guidance and mentorships. Thank you everyone. Thank you so much.
प्रस्तुत हुआ है कि आज एक बिटिया को एक दिन का कुलाधिपति मनोनीत किया गया है। मैं इसके अंत में अनुरोध करूंगा हम सभी के प्रेरणा स्रोत विक्रांत समूह के पितृपुरुष और विक्रांत विश्वविद्यालय के महामहिम कुलाधिपति आदरणीय श्री RS राठौर साहब से कृपया मंच पर आए और हम सभी का मनोबल बढ़ाकर 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जोरदार तालियां ऑनरेबल चांसलर से। भारत माता के वीर सपूतों, विश्वास नहीं हो रहा है कि तिरंगा इसकी शान में संकल्प लिए हमारे नौजवान साथी छाया ढूंढ रहे हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या इतने कमजोर पैदा किए हैं क्या भारत माता ने? अनुरोध है कि जितने बच्चे इधर उधर हैं सभी इस तिरंगे के नीचे बैठने में अपना गर्व महसूस करें, तब तो आज का दिन सफल होगा। अनुरोध है कृपया जहां जहां नौजवान साथी हमारे घूम रहे हैं वो इस बूढ़े को ही देख लें कि वो अनुकरणीय होगा। उतनी ही धूप मुझे भी तो लग रही है भाई। आ जाएं सभी, भारत माता की जय जयकार करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान के मूलभूत अधिकारों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस पर आज अपनी पूर्ण आन बान और शान के साथ फहराते विक्रांत की प्राचीर पर इस तिरंगे को नमन करते हुए मंच पर विराजमान संस्था के विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विद्वान शिक्षकगण, समक्ष में कल के भारत माता के कर्णधार विद्यार्थी नौजवान साथियों, ओज, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक के रूप में एनसीसी के हमारे सैनिक छात्रों एवं सहयोगियों, आज का दिन ऐसे ही नहीं आया। गणतंत्र है क्या? लाखों पूर्वजों के कुर्बानी के बाद 78 साल पहले जो आजादी मिली, आजादी शायद कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि गुलामी की यादें भी शायद ताजा ना हो रही हैं। हमारे पूर्वज उन्हें गुलामी की यातनाएं सही, कटे मरे और आपको आजादी दिया, हमारी पीढ़ी को आजादी दिया। हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम आजाद भारत में जन्म लिए और आज उसकी यादें सजोए हुए हैं कि किन विषम परिस्थितियों में ये तिरंगा लहराया था, क्योंकि ये तिरंगा लहराने की सजा मौत होती थी। फिरंगियों ने हमारे ऊपर असीम यातनाएं दी थी। आज ये तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि हम आजाद हैं। आजाद कोई एक शब्द नहीं है, एक संपूर्ण शब्द है जिसमें कि हम रोटी, कपड़ा और मकान का मूलभूत अधिकार लिए हुए हैं। आज संविधान हमारा ऐसा दिया है जिसने कि राम राज्य की कल्पना किया था और राम राज्य का ही जो स्वरूप था कि ग्राम स्वराज्य और हर व्यक्ति में समानता का अधिकार, ये संविधान का अपना स्वरूप है। हमारे लॉ के विद्यार्थी पढ़ते भी होंगे। इस संविधान को लागू करना बहुत आसान नहीं था दोस्तों, और संविधान के लागू करने के बाद इस भारतवर्ष में जो कि सोने की चिड़िया कहलाती थी, लूट खसोट करके ले गए। इस भारतवर्ष की शैक्षणिक प्रणाली पूरी की पूरी ध्वस्त कर गई। मुझे याद है कि 1811 में फिरंगियों के पास अंग्रेजों ने केवल एक पहला स्कूल खोला था। उस समय भारत में 2,73,000 गुरुकुल थे। हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके, हमको गुलाम बना करके, हमारे अधिकारों को हनन करके हमको बिल्कुल ऐसी असहाय अवस्था में छोड़ा गया था। आज हम हर क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। हमने सिद्ध कर दिया कि हम तो विश्वगुरु थे, हैं और रहेंगे। हम आज आर्थिक क्षेत्र में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। हमारे चाहे कल कारखाने हो,
आणविक शक्तियां हो, वैज्ञानिक क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, हर विषय में, हर क्षेत्र में हमने हमारे इन नौजवानों के कारण ही सबसे युवा भारत होने का गौरव महसूस करते हुए और दुनिया को ये पुनः दिखा दिया है कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। हमको न कोई लूट पाया है, न लूट पाया था, न लूट पाएगा। और ये सब तिरंगे को आपके ऊपर भरोसा है दोस्तों। हमारे पूर्वजों की पीढ़ी, हमारे अग्रजों की पीढ़ी हमसे कहती थी, एक अनुरोध करती थी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो दोस्तों, हमारी पीढ़ी ने वो न्याय किया और इसके साथ उसका परिणाम आपकी पीढ़ी भोग रही है कि हमने इस भारत माता के भाग पर कभी भी दाग नहीं लगने दिया और आपको आजादी के वातावरण में बनाए रखने के लिए प्रयास किए, हर तरफ के उन्नतशील वातावरण पैदा करने के लिए। लेकिन अब पुनः दबे पांव कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कि हमको क्षेत्र, जाति, भाषा इत्यादि विविधताओं के कारण छोटे छोटे षड्यंत्र रच करके हमको फिर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका दायित्व है दोस्तों कि इस देश की पहचान ही है विविधता, अखंडता और एकता। इसको अक्षुण्ण बनाए रखने का काम, इसको बनाए रखने का काम ये आपकी पीढ़ी का है और इस पीढ़ी का ये कर्णधार आपसे अनुरोध करता है, आपसे मांगता है कि इस तिरंगे के सामने कभी भी दाग ना लगने पाए। जो आपसे अपेक्षाएं हैं निश्चित रूप से पूरी होगी, लेकिन ये कमजोर पीढ़ी पैदा होती है तो दुख पैदा होता है। मुझे गर्व है कि विज्ञान के विज्ञान की अंश एक भी कमजोर नहीं है। जो भटक गया था फिर आ गया। मैं चूंकि धूप तो हो ही गई, प्रो चांसलर सर ने आपकी पूरी मनोदशा समझ ली। यद्यपि मैं उसको बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा हमारे सब नौजवान साथियों से कि दुश्मन की सीमा तक हमारी आवाज पहुंच जाए, हम जय जयकार की गूंज वहां तक पहुंचाएं। हमारे सीमा प्रहरी जो -50 से +50 तक के टेम्परेचर को झेल करके हमको स्वतंत्रता देते हैं, हमको नींद सुलाते हैं, उन तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारा संदेश पहुंच जाए कि ऐ स्वतंत्रता के वीर सिपाहियों, हे भारत माता के रक्षकों, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे परिवारों के साथ हैं। उनको नमन करते हुए आप सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के गगन भेदी आवाज के साथ हम भारत माता की जय जयकार करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद साथियों। अब हम तिरंगा लेकर के विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये दुनिया को दिखाएंगे। इस तिरंगे के लिए हम आहुति देने के लिए तैयार हैं अपने प्राणों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। विजयी तिरंगा प्यारा, विश्व तिरंगा प्यारा। ऐसे ही फलता फूलता रहेगा, शौर्य के साथ अपना नाम रोशन करता रहेगा। तो सभी का बोला भारत माता की जय।
गैप बड़ा लंबा हो गया। जिंदाबाद। सभी को एक साथ बोलना है, वंदे सर हम बीच में रह गए थे। कबाड़ी कर दिया। ओए पीछे आ रही जल्दी आओ। अरे ले लो ना बच्चों से। आपने फोन नहीं उठाया था? कब? कल मैंने शाम को लगाया था। आपके फोन पता नहीं। हाँ आप प्रैक्टिकल हो आप तो जुड़वा दो। हो गया बस हो गया। क्लोज कर रहे हो? कौन? ठीक है, अभी आप फाइनल ईयर आ गई ना। तो हमारी वीडियो आई बना रहे हो? आ गई ना। और ये जो पीछे अच्छा चांसलर सर की बना रहे हैं, मैं सोचा हमारी बना रहे हैं। सब थे। सब आया बहुत देर से चल रहा है। हो रहा है वो तो मेरे कल आना कल ये कह रहे थे कि तो ग्राउंड में घूम रहे हैं, है नहीं है ना, सुबह से उनका कल करना। हाँ सही है, हम सुबह से ग्राउंड में बहुत सही कह रहे हैं ना, हम लोग ग्राउंड में थे, यहीं पे थे सब लोग। मातरम जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत जय।